मेरी जंग हर उस ठेकेदार के खिलाफ है जो इस सियासी निज़ाम को ठेकेदारी निज़ाम में बदलना चाह रहा है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, मेरी जंग इन सब से है जो लोगों की पॉलिसी। डॉक्टर शहजाद मलिक का जोश जज्बा हम देख रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में ये जोश और जज्बा डॉक्टर शहजाद मलिक में आज नहीं आया। ये जोश और जज्बा डॉक्टर शहजाद मलिक में तब से है जब 5th में मैं 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हर तीसरे दिन शेरे मेंढर कहाँ से आ जाता है। वो शेरे मेंढर किस लिए करते हैं, किया क्या है, सिवाय गुजर पहाड़ी को डिवाइड करने के अलावा मेंढर की पॉलिटिक्स में कोई शौक हमें कोई मजबूरी नहीं है। बरादरी की राजनीति चलती रही और हम सोच समझ के नहीं आए। बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेगी, कोई और जीतने वाला नहीं है। ना ठेकेदार जीतने वाला है, ना ज़ात बरादरी का इंजेक्शन लगाने वाला जीतने वाला है, और ना ही लोगों को गुमराह करने वाला है। लगातार कंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अभी तक आपने लोगों की इज्जतों के साथ खेलकर, उनको लालच देकर, कुछ माल बांट कर, कुछ ज़ात का टिका लगाकर लास्ट पे कोशिश ये करते हैं कि लोग जीतेगा वही जो आवाम का होगा, जो आवाम से मोहब्बत करता होगा, जो आवाम की पॉलिसीज़ को बल्कि ये ईमान का जोश और जज्बा है। ये ईमान का जोश और जज्बा तभी ख़त्म होगा जिस दिन डॉक्टर शहजाद जिंदा है। तब तक यतीम गरीब मसकीन की मदद करता रहेगा। उनकी आवाज़ के सामने उनका किरदार है, उनकी ज़ात है, उनकी बरादरी है। वो ज़ात और बरादरी के नाम पर सिर्फ टिका लगाकर लोगों को बेकार। नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आओ सब मिलकर आका नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इकट्ठा करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर ईमान का सौदा करके हमारी डेवलपमेंट का भी सौदा कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के पोटेंशियल का भी सौदा कर रहे हैं, उनकी इज्जत का भी सौदा कर रहे हैं। इस बार हमने आवाज़ बुलंद की है कि ये सौदा कहते हैं हमारी टोपी खतरे में है, कुछ कहते हैं लुंगी खतरे में है, कुछ कहते हैं दावा करते हैं कि हमारी लीड जो है वो 20,000। इस बार न टोपी चलेगी न लुंगी चलेगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का इंजेक्शन लगाने वाले जिन लोगों ने हमारे लोगों के मुस्तकबिल को अंधेरे की तरफ धकेला है, मैं ईमान से आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि इस बार उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर 8 तारीख को आपको पता चलेगा जब सरेंडर नहीं करेगा बल्कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा। मैं उम्मीद के नाम पर ये वही चेहरे जो आज ज़ात की बात कर रहे हैं, इन्होंने ही भुत्ती दराटी बसूनी बालाकोट डराना, ये बेल्ट जो भी था ये परेशानी में था, इनको ज़ात का इंजेक्शन। शहजाद मलिक साहब का मुकाबला किस पर? मेरा मुकाबला हर उस नफरत फैलाने वाले से है जिसने मेंढर को ज़ात पात में बांटकर, ज़ात का कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जंग हर उस नफरत करने वाले, हर उसके खिलाफ है जो यतीम गरीब मस्कीन को दबाने के लिए। ये जो मंशूर दिखाते हैं उस टाइम मंशूर कुछ और होता है, बाद में ग्राउंड लेवल पर कुछ और होता है। ये आप कहते हैं कि हमारी लीड जो है 20,000 से ऊपर होगी। आपकी लीड से मतलब नहीं, ये लीड तो आवाम बताएगी। ये सवाल आपको आवाम से करना चाहिए। ये खोखले दावे जो 20,000 40,000 के करते हैं, उनकी हवा तो दूर की बात है, अभी 18 से पहले ही निकल जाएगा। गैस सिलेंडर फुल हो जाएगा। ये गैस सिलेंडर तो इस आवाम ने भरना है। ये गैस भरेगी तो किचन चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेहमान इरशाद अहमद मीर। नाज़रीन, पिछले एक हफ़्ते से लगातार हमारी टीम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर असम्बली इलेक्शन को लेकर हर एक से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय जो हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हैं, आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, हम इनसे जानेंगे कि लगातार इनकी टीम के साथ लोग हर रोज़, हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा कि 40 से 50 लोग रोज़ाना इनके घर के अंदर शमूलियत अख्तियार करते हैं। और इसी हवाले से इनसे जानेंगे कि लगातार ये जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं क्या कुछ कहेंगे। पहले तो मैं आपकी एक बात को कट करना चाहूँगा कि कई महीनों से रोज़ जो है कम से कम 200-300 लोग ज्वाइन करते हैं, 50 नहीं। आप 50 आपकी कैमरे ने देखे होंगे, अवामी लहर ने, हमने तो नहीं देखे। हमारे पास डेली ऑन रिकॉर्ड जो सोशल मीडिया में जा रहा है 200 से 300 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब रही जो मुहिम की बात, वो भी आपके सामने है। अब आप अपना सवाल पूछें तो मैं जवाब देता हूँ। क्या है? आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं और क्या सोचकर आप लोगों के बीच में आए? इसमें सोचना कुछ नहीं है। यहाँ तो आज तक गुंडा राज चलता रहा, नफ़रत की राजनीति चलती रही, दबाने की राजनीति चलती रही, ज़ात बरादरी की राजनीति चलती रही, और हम सोच समझ के नहीं आए। बिल्कुल खुल्लम लोग मजबूरी से आते हैं, कुछ शौक। हमें कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इक़्तिदार की कुर्सी भी दी
शोहरत भी दी, इज़्ज़त भी दी, मकाम भी दिया। तो हम यहाँ पे कुछ पाने नहीं आए हैं बल्कि खोने ही आए हैं। खोने इसलिए आए हैं कि हमने आवाम की आवाज़ बुलंद करनी है। हमारे दिल की बात यह है कि मैं यतीमों, गरीबों, मसकीनों की मदद कर सकूं और इस प्लेटफॉर्म को गुंडा अनासर के ख़िलाफ़ खड़ा करके उनको दमदार तरीके से जवाब दे सकूं। अब लगातार कंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अभी तक आपने लोगों की कितनी डिमांडें सुनी? लोगों की डिमांडें तो जब 40 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हर तीसरे दिन शेर मेंढर कहाँ से आ जाता है। वो शेर मेंढर किस लिए करते हैं, किया क्या है? हॉस्पिटल की हालत आप देख लें, रोडों की हालत देख लें, जितने सीडी फंड इनको मिले हैं उनकी हालत देख लें, कहाँ कहाँ लगे हैं, ब्लैक टॉपिंग की हालत देख लें, जल जीवन मिशन टोटली फेल हो गया है, उसकी हालात देख लें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे पर ये करना चाहिए। इनके पास सिवाय गुजर पहाड़ी को डिवाइड करने के अलावा मेंढर की पॉलिटिक्स में कोई मुद्दा नहीं है। और ये हर बार बिना मकसद और मतलब की लोगों को एक्सप्लॉइट करके, उनकी इज्जतों के साथ खेलकर, उनको लालच देकर, कुछ माल बांटकर, कुछ ज़ात का टिका लगाकर लास्ट पे कोशिश ये करते हैं कि लोगों की इज्जतों का खिलवाड़ हो। इसलिए इस खिलवाड़ को बचाने के लिए, लोगों के ईमान का जो सौदा करवा रहे हैं उसको बचाने के लिए हमने तनहा ज़रूर था में, लेकिन गरीबों का कारवां मजबूत कारवां इंशाल्लाह मेंढर का बन गया और मजबूती से हम हर महाज पर इनका जवाब देंगे। और दमदार तरीके से आप ये देखेंगे कि इस बार का इलेक्शन अवाम का इलेक्शन है और ये अवाम का इलेक्शन अवाम ही इंशाल्लाह जीतेगी, कोई और जीतने वाला नहीं है। ना ठेकेदार जीतने वाला है, ना ज़ात बरादरी का इंजेक्शन लगाने वाला जीतने वाला है, और ना ही लोगों को गुमराह करने वाला जीतने वाला है। इस बार जीतेगा वही जो आवाम का होगा, जो आवाम से मोहब्बत करता होगा, जो आवाम की पॉलिसीज़ को के बारे में सोचता होगा, जो नौजवान बेरोज़गार हैं, जो नौजवान इस वक्त परेशान हैं, उनके लिए जो सोचता होगा, इंशाल्लाह आवाम इस बार उसी को जिताएगी। जिस तरह से आज डॉक्टर शहजाद मलिक का जोश जज्बा हम देख रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में ये ऐसे ही रहेगा? देखो, ये जोश और जज्बा डॉक्टर शहजाद मलिक में आज नहीं आया। ये जोश और जज्बा डॉक्टर शहजाद मलिक में तब से है जब 5th में मैं कसबलड़ी में पढ़ता था, वहाँ से लेकर मेरे PhD तक के सफ़र में, और वहाँ से लेके वाइस चांसलर के सफ़र तक, और जब से मैं मेंढर आया हूँ 7 साल पहले, सब कहते थे 3 महीने में इसको भगा देंगे। ये जोश और जज्बा मेंढर में डॉक्टर ने अपने आप को पाने के लिए नहीं रखा, बल्कि ये ईमान का जोश और जज्बा है। ये ईमान का जोश और जज्बा तभी ख़त्म होगा जिस दिन डॉक्टर शहजाद इस दुनिया से चला जाएगा। जब तक डॉक्टर शहजाद जिंदा है तब तक यतीम, गरीब, मसकीन की मदद करता रहेगा, उनकी आवाज़ बुलंद करता रहेगा, नाहक के खिलाफ लड़ता रहेगा, नफ़रत को रोकने के लिए लड़ता रहेगा। और ईमान की ताकत के बलबूते ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, और हम लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जोड़ना सिखाया, हम जोड़ते रहें। तोड़ने वालों के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। जिसने ज़ात का टिक्का लगाकर लोगों के ईमान का सौदा इससे पहले भी किया है, लोगों के सामने उनका किरदार है, उनकी ज़ात है, उनकी बरादरी है, वो ज़ात और बरादरी के नाम पर सिर्फ टिक्का लगाकर लोगों को बेकार करना चाह रहे हैं, उनका ईमान का सौदा करना चाह रहे हैं। मैं इंटेलेक्चुअल तबके से, पढ़े लिखे तबके से और नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आओ सब मिलकर आका नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इकट्ठा करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हूँ। और जो ये लोग ईमान का सौदा करके हमारी डेवलपमेंट का भी सौदा कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के पोटेंशियल का भी सौदा कर रहे हैं, उनकी इज्जत का भी सौदा कर रहे हैं, इस बार हमने आवाज़ बुलंद की है कि ये सौदा नहीं करने देंगे। आप हमारी किस्मत जाने, अल्लाह का दरबार जाने, लेकिन हम खुलेआम ये कहना चाहेंगे कि हमारी राजनीति जो करने आए हैं वो पाक साफ है, साफ शफाफ तरीके से हम अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा लाकर हक की बात को बुलंद करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी टोपी खतरे में है, कुछ कहते हैं लुंगी खतरे में है, कुछ कहते हैं दावा करते हैं कि हमारी लीड जो है वो 20,000 से ऊपर होगी। इस बार न टोपी चलेगी न लुंगी चलेगी, इस बार सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत चलेगी। इस बार उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकट्ठा करने का ये इलेक्शन है। जो नबी का गुलाम होगा, जो नबी से मोहब्बत करता होगा, जो इश्क रसूल रखता होगा, मैं ईमान से ये कहता हूँ वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। और बाकी ज़ात बरादरी का इंजेक्शन लगाने वाले, जिन लोगों ने हमारे लोगों के मुस्तकबिल को अंधेरे की तरफ धकेला है, मैं ईमान से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर डार्क है। ये 8 तारीख को आपको पता चलेगा जब सरेंडर नहीं करेगा बल्कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आवाम इस बार मिलजुल कर गैस सिलेंडर के ऊपर बटन दबाकर मेंढर के इस
सियासी सफ़र को शुरू करने में ताकतवर तरीके से ईमानदार लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मौका देगी, और ईमानदारी से हम लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे बल्कि उनकी मदद करेंगे। उनके ईमान की हिफाजत का जो ज़ुम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दिया, हर मोमिन मुसलमान को दिया है, हम भी उस आवाज़ को बुलंद करके उनके ईमान का सौदा होने से रोकेंगे। जिस तरह से आप भी जाते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर के लोगों से हमने लगभग 1 महीने पहले उनसे बात भी की थी, वो कह रहे थे कि हमारे काफ़ी सारी परेशानी है, उनको परमिशन में कुछ परेशानियां मिलती हैं। देखो, बॉर्डर एरिया के नाम पर ये वही चेहरे जो आज ज़ात की बात कर रहे हैं, इन्होंने ही भ्रुत्ती, तराटी, बसोनी, बालाकोट, डराना, ये बेल्ट जो भी था ये परेशानी में था, इनको ज़ात का इंजेक्शन ये देते रहे। इनको कभी इन्होंने कोई भी काम इनके लिए नहीं किया, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की, इनके यहाँ हॉस्पिटल्स की बात नहीं की, इनके यहाँ बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस की बात नहीं की, इनके यहाँ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात नहीं की, उनके हकूक़ की बात नहीं की, बल्कि उनको वरगलाते रहे और वरगला कर उनकी इज्जतों के साथ खेलते रहे। लेकिन अब लोग अवेयर हो गए, नौजवानों ने यह ज़ुम्मा उठा लिया है कि आने वाले वक्त में मुँह तोड़ इनको जवाब देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, जो उनके लिए पॉलिसीज़ की बात करेगा, जो उनकी परेशानियों को दूर करेगा, इंशाअल्लाह मेरा ईमान ये कहता है कि बॉर्डर का बेल्ट इस बार साफ शफाफ तरीके से उसी तरफ जाए। डॉक्टर शहजाद मलिक साहब का मुकाबला किस पार्टी से होगा? मेरा मुकाबला हर उस नफरत फैलाने वाले से है जिसने मेंढर को जात पात में बांटकर जात का इंजेक्शन लगाया है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जंग हर उस नफरत करने वाले के खिलाफ है। मेरी जंग हर उसके खिलाफ है जो यतीम गरीब मस्कीन को दबाने की कोशिश करता है। मेरी जंग उसके खिलाफ है जिसने आज तक हमें सिर्फ ईमान का सौदा करना सिखाया। मेरी जंग हर उस ठेकेदार के खिलाफ है जो इस सियासी निज़ाम को ठेकेदारी निज़ाम में बदलना चाह रहा है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, मेरी जंग इन सब से है जो लोग लोगों की पॉलिसियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो लोगों के ईमान का सौदा करवाना चाह रहे हैं, जो लोगों को दबाना चाह रहे हैं, जो लोगों को बांटना चाह रहे हैं, जो लोगों की हिम्मत ताकत को कुचलना चाह रहे हैं, जो लोगों की ताकत को ख़त्म करके खुद दादा बनना चाहते हैं। मेरी जंग इन सब के खिलाफ है इंशाल्लाह। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मंशूर दिखाते हैं उस टाइम मंशूर कुछ और होता है, बाद में ग्राउंड लेवल पर कुछ और होता है। ये आपका मंशूर क्या होगा? मैंने मंशूर अपना रिलीज़ कर दिया है, आप उसको पढ़ लें। हमने प्रैक्टिकल बातें उसमें रखी हैं इंशाल्लाह, और जो बातें मंशूर में रखी हैं ये मेरा ईमान से वादा है अपनी पब्लिक के साथ कि जितने ही बातें मैंने रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अगर ताकत बख्शी तो मैं उस सारे प्लेटफॉर्म पे उन सारी चीज़ों को उठाऊंगा और उन सब को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। इस तरह से बाकी लीडर कहते हैं कि हमारी लीड जो है 20,000 से ऊपर होगी, आपकी लीड कितने से होगी? हमें लीड से मतलब नहीं, ये लीड तो आवाम बताएगी। ये सवाल आपको आवाम से करना चाहिए। ये खोखले दावे जो 20,000 40,000 के करते हैं उनकी हवा 8 को निकल जाएगी। 8 तो दूर की बात है, अभी 18 से पहले ही निकल जाएगी। गैस सिलेंडर फुल हो जाएगा। ये गैस सिलेंडर तो इस अवाम ने भरना है। ये गैस भरेगी तो किचन चलेगी, तो ये तो अवाम के हाथ में है। मैं ये कोई दावा नहीं करता, लेकिन दावा आपको खुद 8 तारीख के बाद दावेदारों की हवा निकलती हुई आप इस ग्राउंड पे देखेंगे। 25 तारीख को यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं, अपने लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि 25 तारीख को मेंढर की सियासत को बदलने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए, नौजवानों की ताकत बढ़ाने के लिए, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए गैस सिलेंडर को बटन दबाकर ताकतवर अगले पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करवाएं। और हम ये वादा करते हैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से कि इंशाअल्लाह हम मिलकर तरक्की की बात करेंगे, हिम्मत की बात करेंगे, ताकत की बात करेंगे और मेंढर को बदलने की बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद मलिक साहब जो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार ये कैंपेन भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और ये ज़रूर हम देखेंगे 8 तारीख को कि किसके सर पे मेंढर के अंदर में सजेगा ताज, ये हम ज़रूर देखेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर बताएँ।